हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कुछ बॉक्सेस पढ़ेंगे जो आपके चैप्टर में दिए हुए हैं। उसमें से पहला बॉक्स जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। मैंने अब इसके बारे में आपको डिस्क्राइब किया पहले। डिस्क्राइब अबाउट इट इन माय प्रीवियस वीडियोस, बट सिंस इट इज़ अगेन हियर सो वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब इट अगेन। फिर से हम इसे डिस्क्राइब करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? इट मीन डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। अगर आप वातावरण को नष्ट किए बिना विकास करते हैं, एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कम्प्रोमाइज़ विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर। और जो विकास है जो प्रेजेंट में हो रहा है यानी कि वर्तमान में हो रहा है, शुड नॉट कम्प्रोमाइज, वो समझौता नहीं करता है विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, आने वाले भविष्य की ज़रूरतों से। यानी कि आप आने वाले भविष्य के जो वंश हैं उनकी ज़रूरतों से आप समझौता भी नहीं कर रहे हैं और वातावरण को भी बचा रहे हैं नष्ट होने से। तो इस तरह के विकास को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। बात समझ में आ रही है? आई होप यू आर गेटिंग क्लियर। देखिए उसके बाद बॉक्स में अगेन दिया हुआ है, नेक्स्ट टॉपिक है रियो डी जनेरियो अर्थ समिट 1992। रियो डी जनेरियो जो है ब्राज़ील में है। द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वाज हेल्ड एट रियो ड जनेरियो इन ब्राज़ील ऑन जून 92 एंड मोर देन 100 हेड्स ऑफ द कंट्रीज मेट देयर। देखिए रियो डी जनेरियो में पहला जो है पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ये पहला सम्मेलन था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए, बचाने के लिए किया गया था। मोर देन 100 हेड्स ऑफ द कंट्रीज मेट थे। यहाँ पर 100 से अधिक जो राष्ट्र अध्यक्ष थे, 100 से अधिक देशों के जो अध्यक्ष थे, हेड्स थे, वो इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। समिट जो था वाज कन्वेंट फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल। ये समिट जो ये मीट थी, यानी कि जो ये यहाँ पर जो सम्मेलन हो रहा था वो कन्वीन किया गया था, यानी कि इसलिए इस सम्मेलन को शुरू किया गया था। यह सम्मेलन जो है आयोजित हुआ था, कन्वीन हुआ था फॉर एड्रेसिंग, ताकि पूरी दुनिया को बताया जा सके कि अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की अर्जेंट यानी आपातकालीन समस्याएं जो हैं वातावरण की सुरक्षा से जुड़ी वो हमारे पृथ्वी पर मौजूद हैं और उन्हें हमें दूर करना होगा। हमें पृथ्वी को बचाना होगा, वातावरण को बचाना होगा। एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल। ग्लोबल लेवल का मतलब क्या होता है? वैश्विक स्तर पर, यानी कि पूरे विश्व के स्तर पर सामाजिक एवं आर्थिक विकास की ज़रूरत आन पड़ी है। द असेंबल्ड लीडर्स साइंड द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। वहाँ पे जितने भी असेंबल्ड माने इकट्ठा हुए नेता थे उन्होंने हस्ताक्षर किया था एक घोषणा पर, एक डिक्लेरेशन था। उसको कहा जाता है ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, जिसको वैश्विक जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता, ठीक है ना, घोषणा की गई थी और इस पर हस्ताक्षर हुए थे। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21 फॉर द अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। रियो का जो कन्वेंशन था यानी जो सम्मेलन था, एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल, इसने क्या किए, मतलब वैश्विक वन नियमों को अपनाया। पूरे जितने भी देश के लोग थे उन्होंने नए नए वन के नियमों को अपनाया ताकि वनों को बचाया जा सके। वन बचे रहेंगे तभी तो हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहेगी। एंड अडॉप्टेड एजेंडा 21, उन्होंने एक अपनाया किसे, एजेंडा 21 नाम की एक योजना बनाई गई थी। उसमें योजना एजेंडा 21 क्यों कहते हैं? क्योंकि 21st सेंचुरी में यानी कि 21वीं शताब्दी में हम सतत विकास को हासिल करेंगे। जितने भी देश थे उन्होंने ये ठान लिया था, इसलिए एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। एजेंडा 21 के बारे में डिटेल्स में आप पढ़ेंगे, नीचे दिया हुआ है। इन 1992 रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील, वर्ल्ड लीडर्स साइन अ डिक्लेरेशन द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में विश्व के नेताओं ने एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए थे जिसको संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, सम्मेलन, जो किस पे आधारित था, वातावरण एवं विकास पर आधारित था, उस पर हस्ताक्षर किए, जिसको UNCED कहा जाता है। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मकसद क्या है, एम क्या है? ताकि वैश्विक स्तर पर सतत विकास को हासिल किया जा सके। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बेट द इन्वायरमेंटल डैमेज। यह एक एजेंडा है, ठीक है ना, एक योजना है, एक प्लान है, ठीक है ना। किससे? कॉम्बेट का मतलब होता है दो दो हाथ करना, दो दो हाथ करने के लिए, लड़ने के लिए। किससे? इन्वायरमेंट डैमेज, जो वातावरण में नुकसान हो रहा है, पॉवर्टी, गरीबी है, डिजीजेज, बीमारियां हैं, थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट। किसके द्वारा? सामूहिक रूप से, पूरे वैश्विक सामूहिक रूप से अगर कोऑपरेशन हो, आपसी सहमति हो, ठीक है ना, ऑन कॉमन इंटरेस्ट, ताकि हम सब दुनिया की जो इंटरेस्ट है यानी कि भलाई है वो सब
कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ रहने से ही जुड़ी हुई है। कॉमन इंटरेस्ट है सबके, कॉमन इंटरेस्ट मतलब भलाई सबकी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसलिए हमें ग्लोबल कोऑपरेशन चाहिए, वैश्विक सहकारिता चाहिए एक दूसरे के प्रति। म्यूचुअल नीड्स, हमारी आपसी ज़रूरतें एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो जिम्मेदारियां हैं उनको बांटा गया था। In this Agenda 21, one major objective was set that every local government should draw its own local Agenda 21। इस एजेंडा 21 का एक मकसद था कि जितनी भी सरकारें हैं वो क्या करेंगी सॉरी वो क्या करेंगी, वो अपना अपना एजेंडा बनाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि जो रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में जो एजेंडा 21 प्लान बनाया गया तो उसको अलग अलग तरीके से जितने भी देश हैं जहाँ की जलवायु अलग है, मौसम अलग है, वो अलग अलग तरीके से इस नियम को अपनाएंगे। मतलब आप बेसिकली आप इसको इस तरह समझेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। रिवीजन करेंगे, सतत विकास, ठीक है। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992, ठीक है। रियो डी जेनेरियो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप समझ रहे हैं, आर यू गेटिंग? मतलब सिंपल है, प्रेजेंट प्लस फ्यूचर का डेवलपमेंट होगा और इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन होगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें 100 जो थे राष्ट्रों के देशों के अध्यक्ष जो शामिल हुए, उन्होंने क्या किया, UNCD, ठीक है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेटिक एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के ऊपर हस्ताक्षर किया ताकि साथ ही साथ एजेंडा 21 नाम का नियम को भी अपनाया ताकि पूरे दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं जो वातावरण से जुड़ी हुई हैं, गरीबी से जुड़ी हैं, सामाजिक हैं, आर्थिक हैं, उन सभी चीज़ों को क्या किया जा सके, सुधारा जा सके। ओके, तो इसलिए इन नियमों का उपयोग जो है किया गया था दुनिया में पहली बार, क्योंकि ज़रूरत आन पड़ी थी। अगर सभी देश अपने अपने तरीके से कॉम्बैट करना चाहते थे, लड़ना चाहते थे, बट देयर वाज अ नीड ऑफ अ कॉमन orientation towards the protection of the environment and saving our earth, saving our resources, and for all these things we required a common united fight or combat against all those problems। And so for that the first convention, पहला सम्मेलन हुआ रियो डी जेनेरियो in 1992। it was the first of its kind। मतलब याद रखिए, पहला अपनी तरह का पहला सम्मेलन था जिसमें प्रोटेक्शन के लिए, पृथ्वी की प्रोटेक्शन के लिए, सुधार के लिए पहली बार इस तरह का कोई भी सम्मेलन हुआ था तो वो हुआ था ब्राज़ील में 1992 में, रियो डी जेनेरियो में। ओके, थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग। ओके।